गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पाइथन के बेसिक्स पढ़ लिए थे। बेसिक्स मतलब पाइथन की हिस्ट्री आपने पढ़ ली थी, पाइथन क्यों बनी, किसने बनाई, पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा, ये पॉइंट्स अपन ने कवर अप कर लिए थे। अब आज का लेक्चर हमारा थोड़ा और टेक्निकल होने वाला है। आज सबसे इंपॉर्टेंट हम ये पढ़ने वाले हैं पाइथन एक्चुअल में काम करती कैसे है। आई होप लास्ट लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होगा, और वो ये था कि पाइथन में कितने ट्रांसलेटर होते हैं। भूल गए? पाइथन में दो ट्रांसलेटर होते हैं, करेक्ट। तो आज हम बात करेंगे ये दो ट्रांसलेटर एक्चुअल में पाइथन में क्या होते हैं, और इन दो ट्रांसलेटर्स की पाइथन को जरूरत क्यों और कैसे पड़ रही है। ठीक है, कुछ बातें एग्जैक्ट जावा जैसी हैं, कुछ बातें जावा से थोड़ी सी डिफरेंट भी होने वाली हैं। ठीक है, तो मैं तो ये मान रहा हूं कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। अपन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इस पॉइंट को कवर अप करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना द वे पाइथन वर्क्स इंटरनली। तो आज के लेक्चर का एजेंडा मैं आपको बता दूं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन की थोड़ी सी वर्जन हिस्ट्री। इसमें भी आपको एक छोटा सा सरप्राइज दिखेगा, पाइथन के अलग अलग इंप्लीमेंटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे पाइथन की वर्किंग कैसे होती है। और ये हो गया तो फाइनली हम सीखेंगे अपने मशीन पे आप पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, और कैसे चेक करेंगे कि पाइथन आपके मशीन पे प्रॉपरली काम कर भी रही है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की वर्जन हिस्ट्री की। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने पाइथन को डेवलप करना 1989 से स्टार्ट कर दिया था। एम आई राइट? मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने पाइथन को डेवलप करना 1989 से स्टार्ट कर दिया था। राइट, तो मैं कह रहा था अपन पाइथन की वर्जन हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने पाइथन को डेवलप करना तो शुरू कर दिया था 1989 से, बट पाइथन को बनने में 2 साल लगे। और पाइथन का जो पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ, वो लॉन्च हुआ वे बैक इन 1991। उसके बाद पाइथन के अलग अलग वर्जन आते गए, और आज की डेट में अगर आप देखें तो पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी 15-20 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। टू बी वेरी प्रिसाइज 20 दिन पहले लॉन्च हुआ है, अगस्त 14 को। एंड द लेटेस्ट वर्जन जो हम भी अपने इस कोर्स के अंदर यूज करने वाले हैं, उसका नाम है 3.13.7। दिस इज द लेटेस्ट और न्यूएस्ट वर्जन ऑफ पाइथन जो हम लोग करने वाले हैं यूज। अब आप बहुत ध्यान से इस पूरी वर्जन हिस्ट्री को देखिए, आपको इसमें एक अनयूजुअल बात नजर आएगी। क्या आप वो अनयूजुअल बात इस वर्जन हिस्ट्री में ढूंढ पा रहे हैं? देर इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग इन दिस वर्जन हिस्ट्री। नहीं नजर पड़ी? चेक करिए, पाइथन 3.0 के बाद पाइथन 2.7 इंट्रोड्यूस हुई है। चेक करिए, पाइथन 3.0 के बाद पाइथन 2.7 इंट्रोड्यूस हुई है। कभी आपने ऐसा सुना किसी लैंग्वेज के नए वर्जन के बाद पुराना वर्जन लॉन्च हो रहा हो? शायद नहीं सुना होगा। बट पाइथन के अंदर आप नोटिस करिए, दिस इज वेरी वेरी ट्रू, कि पाइथन 3.0 के बाद पाइथन 2.7 को लॉन्च करा गया। अब इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। एक बात फिर बताइए मुझे, अगर आपको हिस्ट्री दिख रही है, पाइथन 2.0 कब लॉन्च हुई थी? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। पाइथन 2.0 कब लॉन्च हुई थी? वेरी गुड। पाइथन 2.0 लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2000। और पाइथन 3.0 कब लॉन्च हुई थी? पाइथन 3.0 लॉन्च हुई थी 2008 में, यानी 8 साल के गैप के बाद। इन 8 सालों के दौरान जो भी कंपनीज पाइथन पे प्रोजेक्ट्स बनाती थी, उन्होंने पाइथन 2 पे अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिए थे। और पाइथन 3 के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो पाइथन 3 है वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है विद पाइथन 2। गौर से सुनिएगा, जो पाइथन 3 है वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है विद पाइथन 2। इसका टेक्निकल शब्दों में मतलब यह है कि पाइथन 2 पे लिखा गया कोड पाइथन 3 के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। आप पाइथन 2 के कोड को अगर पाइथन 3 पे लेकर जाएंगे तो पाइथन 3 उसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि पाइथन 2 और पाइथन 3 में बिहेवियर और सिंटेक्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। मैं फिर पूरी लाइन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। पाइथन 2 लॉन्च हुई थी 2000 में, पाइथन 3 लॉन्च हुई थी 2008 में, लेकिन इन 8 सालों के गैप में कंपनीज ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाइथन 2 पे डिजाइन कर लिए थे। अब जब पाइथन 3 आई तो कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट को माइग्रेट करने में दिक्कत गई, क्योंकि पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है विद पाइथन 2। इसका मतलब यह है कि अगर पाइथन 2 पे अपन ने कोई कोड लिखा और अपन उस कोड को पाइथन 3 पे लेकर जाते हैं, पाइथन 3 सिंटेक्स चेंज होने के कारण, बिहेवियर चेंज होने के कारण उस कोड को रिजेक्ट कर देगी। मेरी बात मैं आपको दो छोटे छोटे डेमो से समझाता हूं। पाइथन में अगर आपको स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है तो हमारे पास प्रिंट होता है। क्या नाम लिया मैंने, क्या होता है पाइथन में? कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट होता है ना। अब ये जो प्रिंट है,
ये पाइथन 2 में एक स्टेटमेंट था, ये जो प्रिंट है ना, ये पाइथन 2 में एक स्टेटमेंट था, और पाइथन 3 में ये बन गया एक फंक्शन। पाइथन 3 में इसको फंक्शन बना दिया गया। तब आप सोचिए, सोचिए एज अ प्रोग्रामर, क्या ये वाला प्रिंट पाइथन 3 अलाउ करेगी? नहीं करेगी ना। तो इसका मतलब अगर किसी ने पाइथन 2 में कोड लिखा है, उसको पाइथन 3 पे ले जाने के लिए उसे पूरा कोड बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा, तो आप सोचिए बड़े बड़े लॉजिक्स तो बदलने ही पड़ेंगे। ऐसे ही आपको एक और डेमो देता हूं। पाइथन 2 में जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी इंटीजर आता था। पाइथन 2 में जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी इंटीजर आता था। तो 5/2 का आंसर 2.5 नहीं आता था पाइथन 2 में, इसका आंसर सिर्फ 2 आता था। लेकिन पाइथन 3 ने इस प्रॉब्लम को दूर करा। पाइथन 3 ने बिल्कुल मैथ्स का रूल फॉलो करा। और आप मुझे बताएं मैथ्स में व्हाट इज 5/2? 2.5। मैथ्स में 5/2 इज 2.5। तो पाइथन 3 के अंदर भी 5/2 बिकम्स 2.5। तो आप देख पा रहे होंगे पाइथन 2 का प्रिंट करने का तरीका पाइथन 3 से डिफरेंट है। पाइथन 2 में डिवीजन ऑपरेटर का बिहेवियर पाइथन 3 से डिफरेंट है। ऐसे ही इनपुट लेने का तरीका और भी बहुत सारी चीजें पाइथन 2 और पाइथन 3 में चेंज हो गई। तो जब पाइथन 3 आई तो कंपनीज ने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी। पीएसएफ कौन? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी कि आप पाइथन का 2 वर्जन को कंटिन्यू रखिए, ताकि हमें थोड़ा सा समय मिले कि हम पाइथन 2 के कोड को पाइथन 3 पे माइग्रेट कर पाएं। अगर इतनी जल्दी पाइथन 3 आ जाएगी तो हमारा तो कोड ही माइग्रेट नहीं होगा और हमारा तो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। तो फिर पीएसएफ ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम पाइथन 2 को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन सिर्फ 2020 तक, यानी 1 जनवरी 2020 तक पाइथन 2 अवेलेबल थी। आज 1 जनवरी 2020 से आगे की डेट आ चुकी है, पाइथन 2 मार्केट से हट चुकी है। हट चुकी है मतलब ऐसा नहीं है कि पीएसएफ ने उसको हटा दिया है, पीएसएफ ने उसके नए वर्जन्स बनाना बंद कर दिया है, पीएसएफ ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। यानी पीएसएफ की तरफ से पाइथन 2 का सपोर्ट लास्ट कौन सी डेट तक था? पीएसएफ की तरफ से पाइथन 2 का सपोर्ट 1 जनवरी 2020 को खत्म हो गया। तो आज की डेट में अगर किसी को पाइथन पढ़नी है तो गलती से भी वो पाइथन 2 ना पढ़े। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इंटरनेट पे कभी कोई ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, कभी कोई ब्लॉग पढ़ेंगे, तो चेक कर लीजिएगा कहीं वो पाइथन 2 का ब्लॉग ना हो। पाइथन 2 पीएसएफ की तरफ से हट गई है, लेकिन मार्केट में अभी भी पाइथन 2 पे लेगेसी और पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो हम लोग को कौन सी पाइथन पढ़नी चाहिए एज ऑफ 2025? ऑब्वियस सी बात है, वी शुड गो फॉर पाइथन 3, क्योंकि पीएसएफ का यह मानना है कि पाइथन 3 ही पाइथन का फ्यूचर है। पाइथन 3 में ही सारे नए नए अपग्रेडेशन आए, और जो जेएनएआई आप यूज करेंगे उसके लिए भी अपन को चाहिएगी पाइथन 3। तो सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया कि मार्केट में पाइथन 2 और 3 दोनों थी। पाइथन 2 अब ऑब्सोलीट हो गई है, 2020 से उसका सपोर्ट खत्म हो गया है। तो नाउ वी जस्ट हैव वन वर्जन ऑफ पाइथन विच इज कॉल्ड पाइथन 3, जिसका लेटेस्ट वर्जन हम यूज करेंगे 3.13.7। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो ये तो हुई पाइथन की वर्जन हिस्ट्री की बात। अब आते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, और ये है पाइथन के इंप्लीमेंटेशंस कितने हैं। सबसे पहला डाउट आपके दिमाग में आएगा, सर पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? पाइथन तो एक लैंग्वेज है, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग के पाइथन के इंप्लीमेंटेशन, है ना? तो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं कि पाइथन इंप्लीमेंटेशन से मेरा क्या मतलब है। अब इससे पहले कि मैं आपको पाइथन इंप्लीमेंटेशन समझाऊं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, मुझे उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे बताइए, आप सब ने सी का नाम सुना होगा, क्या सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ठीक है, आप सोच के बताइएगा जिन्होंने सी पे काम करा है, क्या आप अपने कंप्यूटर पे सी लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना? दूसरा सवाल, क्या जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाँ है। क्या आप अपने कंप्यूटर पे जावा इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पे जिसे इंस्टॉल करते हैं वो जावा में जेडीके होता है, जावा कभी इंस्टॉल नहीं होती है। ऐसे ही कोई भी लैंग्वेज कभी इंस्टॉल नहीं होती है। इंस्टॉल वो टूल्स होते हैं जो उस लैंग्वेज पे कोड लिखने में, कोड चलाने में आपकी हेल्प करें। तो जैसे जावा के डेवलपर्स को जेडीके की जरूरत पड़ती है टू राइट, कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम, ऐसे सी के डेवलपर्स को आप अगर जानते हो तो कंपाइलर की जरूरत पड़ती है।
है ना। सी में हम लोगों को कंपाइलर चाहिए होता है प्रोग्राम चलाने के लिए। ऐसे ही पाइथन एक लैंग्वेज है, पाइथन के सिंटेक्सेस हैं, पाइथन के रूल्स हैं, लेकिन पाइथन कभी डाउनलोड नहीं होती है। जो डाउनलोड होंगे वो पाइथन के कंपाइलर और इंटरप्रेटर होंगे। और गौर करिएगा, पाइथन के कंपाइलर और इंटरप्रेटर के कॉम्बिनेशन को याद है ना आपको, पाइथन में दो ट्रांसलेटर होते हैं, याद है। तो पाइथन के कंपाइलर कंपाइलर और पाइथन के इंटरप्रेटर को कंबाइन कर दें तो हम इसकी जगह वर्ड बोलते हैं कि हमें पाइथन का डाउनलोड करना पड़ेगा इंप्लीमेंटेशन। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है वो टूल्स जो किसी भी लैंग्वेज पे प्रोग्राम बनाने, प्रोग्राम चलाने आपको अपने कंप्यूटर पे डालने पड़ेंगे। तो आप नॉन टेक्निकली भले ही बोल दीजिए कि हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, है ना, लेकिन टेक्निकली आप पाइथन नहीं, आप इंस्टॉल करेंगे पाइथन का कोई इंप्लीमेंटेशन जो पाइथन में कोड लिखने में, पाइथन के कोड को रन करने में आपकी हेल्प करेगा। ये क्लियर हुआ? वेरी गुड, ठीक है। अब अगला डाउट, तो सर पाइथन के मार्केट में कितने इंप्लीमेंटेशन है? तो पाइथन के मार्केट में 26 से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है। मतलब आपके पास 26 ऑप्शंस हैं अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल या डाउनलोड करके पाइथन चलाने के लिए। अब आएगा दिमाग में दो डाउट। पहला डाउट, सर इतने सारे इंप्लीमेंटेशंस क्यों हैं? ठीक है, और क्या इनके हमको सबकी जरूरत है? तो पहले सुन लीजिए, आपको सबकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोई एक इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको पाइथन के 4 इंप्लीमेंटेशंस के बारे में बताता हूं। पाइथन का जो सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन है उसका नाम है सी पाइथन। 4 में सबसे पॉपुलर जो है उसका नाम है सी पाइथन, दूसरे का नाम है जाइथन, तीसरे का नाम है आयरन पाइथन, और चौथे का नाम है पाईपाई। तो पाइथन के कितने इंप्लीमेंटेशन हैं तो 26, लेकिन पॉपुलर 4 हैं। और इन 4 में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? सबसे ज्यादा पॉपुलर ये पहला वाला है। इसका मतलब लोग जब पाइथन बोलते हैं तो क्या इसी की बात करते हैं? जी हां, लोग जब पाइथन बोलते हैं तो इसी की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सी पाइथन। राइट, व्हेन पीपल टॉक अबाउट पाइथन दे एक्चुअली टॉक अबाउट सी पाइथन। जैसे जब हम कहते हैं जावा इंस्टॉल करनी है, इट अंडरस्टूड है कि जेडीके की बात हो रही है। ठीक है, जब हम बोलते हैं सी चलानी है तो अंडरस्टूड है कि सी के कंपाइलर की बात हो रही है। ऐसे जब हम पाइथन 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 बोलते हैं, ये अंडरस्टूड है कि बात हो रही है सी पाइथन की। ठीक है, अब ये सी पाइथन कौन है, तो इसके बारे में डिटेल्स देने से पहले मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बगैर आपको ये सारे समझ नहीं आएंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट अस डिस्कस अबाउट 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग मुझे लग रहा है बिगनर्स हैं। और 2 इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें पढ़ने हैं उनमें से पहला है मशीन कोड और दूसरा है बाइट कोड। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्रोग्रामिंग में आपको समझने होंगे। वन इज कॉल्ड एज मशीन कोड, अदर वन इज कॉल्ड एज बाइट कोड। अब मेरी इस बात को समझने के लिए बहुत सिंपल वर्ड्स में आप मुझे बताइए, इतना तो आप जानते होंगे कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, और ये मैंने आपको डे 2 पे भी समझाया था, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। यस और नो? द कोड विच वी राइट इज बेसिकली कॉल्ड एज सोर्स कोड, है ना। अब हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो जवाब है हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूट हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। ये दोनों मिलकर आपके कोड को रन करते हैं। बट टेक्निकली क्या आपको लगता है कि आपका सोर्स कोड आपके कंप्यूटर को समझ में आता होगा? नहीं आता होगा, क्योंकि आपका सोर्स कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। और ये आप सब जानते होंगे, जीवन में पहली बार जब कंप्यूटर से मिले होंगे तब से बात सुन रहे होंगे, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, एक जीरो और एक वन। तो होता यह है कि जब भी आप कोई सोर्स कोड लिखते हैं, आपका सोर्स कोड एक सॉफ्टवेयर के पास जाता है जिसको हम लोग आमतौर पे कंपाइलर बुलाते हैं, है ना। ये और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं बट मैं फिलहाल कंपाइलर बोल रहा हूं। और ये कंपाइलर आपके कोड को कन्वर्ट कर देता है इनटू समथिंग विच इज कॉल्ड एज मशीन कोड। और एक बार आपका कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, फिर ये मशीन कोड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको करने लगता है एग्जीक्यूट। लेट्स रिवाइज दिस वन मोर टाइम। द प्रोग्रामर राइट्स सोर्स कोड, एज अ डेवलपर आप सोर्स कोड लिखते हैं, पर आपका सोर्स कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। और दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंग्लिश से मिलती जुलती है, उसके अंदर इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड्स आपको मिलेंगे, और इंग्लिश आपके कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है। तो आपका सोर्स कोड जब तक कि 0 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, कंप्यूटर उसे रन नहीं कर पाएगा। तो आपके कोड को 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेजेस के अंदर एक ट्रांसलेटर होता है, और उस ट्रांसलेटर को आमतौर पे हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। ओके फाइन।
तो कंपाइलर सोर्स कोड लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, और मशीन कोड आपके कंप्यूटर पे जाकर रन हो जाता है। अब इस पूरी कहानी में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक ग्लिच है, और वो ग्लिच समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीन, है ना। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं तो आपको जरूर मशीन पता होगी, बट अगर आप एक नोविस हैं प्रोग्रामिंग में, और जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं जो प्रोग्रामिंग में बिगनर हैं मशीन का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मशीन का मतलब मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर जिस पे मैं प्रोग्राम चला रहा हूं, मोबाइल पे चला रहा हूं तो मेरा मोबाइल मशीन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग मशीन का मतलब वो एनवायरमेंट है जिसमें आपके प्रोग्राम को आप रन करते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग मशीन पूरे लैपटॉप को नहीं बोलते हैं। आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए जो कंपोनेंट जिम्मेदार हैं उसको हम लोग बोलते हैं मशीन। और आप थोड़ा सा अगर कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स की तरफ जाएं तो किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल दो चीजों का होता है। एक होता है आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपके कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दोनों कंबाइन हो जाएं तो इनको हम मशीन भी बोलते हैं। इसी मशीन का दूसरा नाम बिल्कुल सही सुरभि, हम लोग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। इसी का तीसरा नाम हम लोग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, है ना। एक बात, दूसरी बात जो आप शायद जानते हो शायद ना जानते हो, वो ये है कि ये बिल्कुल सच है कि दुनिया का हर कंप्यूटर यानी हर एनवायरनमेंट, हर मशीन मशीन कोड समझती है। पर एक सच और है, हर मशीन का मशीन कोड समझने का तरीका दूसरे मशीन से अलग होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये बिल्कुल सच बात है कि विंडोज को भी 0 1 समझ में आता है, लिनक्स को भी 0 1 समझ में आता है, मैक को भी 0 1 समझ में आता है। विंडोज, लिनक्स और मैक मतलब के ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारे लिए कौन हो गए, हमारे लिए ये तीनों हो गए तीन अलग अलग मशीन। अब विंडोज को भी 0 1 चाहिए, मैक को भी 0 1 चाहिए, लिनक्स को भी 0 1 चाहिए, बट इन सबका 0 1 समझने का पैटर्न एक दूसरे से अलग होता है। और इसको पैटर्न नहीं बोलते हैं, इसको कंप्यूटर साइंस की वोकैबुलरी में हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। इसको कंप्यूटर साइंस की वोकैबुलरी में हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। मैं आपको एक बहुत अच्छा रियल वर्ल्ड एग्जांपल इस बात को समझने के लिए देता हूं। आप मुझे बताइए कलर, कलर वर्ड की क्या स्पेलिंग होती है, COLOUR के COLOR? बोथ आर राइट ना। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश को एक्सप्लोर करें दोनों करेक्ट हैं। ये जो COLOUR है आप जानते होंगे ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये वो इंग्लिश है जो हम लोगों ने इंडिया में स्कूल्स में पढ़ी है। एम आई राइट? स्कूल में हमें COLOUR पढ़ाया गया है। लेकिन ये जो कलर आप देख रहे हैं दिस इज अमेरिकन इंग्लिश, और इस वर्ड को भी आप कलर पढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या दोनों इंग्लिश हैं? हाँ दोनों इंग्लिश हैं, लेकिन वर्ड्स की स्पेलिंग अलग अलग है। हाँ वर्ड्स की स्पेलिंग अलग अलग है। तो जैसे इंग्लिश में वर्ड्स की स्पेलिंग अलग अलग होकर भी वो दोनों वर्ड इंग्लिश के वर्ड है, ऐसे कंप्यूटर्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन का इंस्ट्रक्शन सेट और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन का इंस्ट्रक्शन सेट बिल्कुल अलग होता है। भले ही वो 0 1 से मिलकर बनता है बट वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब आपको लगेगा तो सर इसमें दिक्कत क्या है, होता है तो होता है, दिक्कत है। दिक्कत क्या है इसको समझने के लिए अब जरा आप सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बात को समझिएगा। इमेजिन करिए मैंने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम डेवलप करा जिसका नाम है hi.c। मैंने सी लैंग्वेज का वो कंपाइलर यूज करा जो मेरे लैपटॉप के लिए बेस्ट है। मेरा लैपटॉप विंडोज का लैपटॉप है, और सी लैंग्वेज में विंडोज के लिए जो कंपाइलर दिया गया है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसका नाम है मिंग डब्ल्यू। क्या नाम है उसका? उस कंपाइलर का नाम है मिंग डब्ल्यू। तो सी लैंग्वेज में विंडोज के लिए जो कंपाइलर दिया गया है उस कंपाइलर का नाम है मिंग डब्ल्यू। अब मिंग डब्ल्यू क्या करता है, आपके इस सी के प्रोग्राम को उठाता है। जरा बताइए प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है? तो जवाब है जी प्रोग्राम का एक्सटेंशन है .c। इसे कंपाइल करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है .exe में। .exe वो एक्सटेंशन है जो दुनिया के सिर्फ एक ओएस को समझ में आता है, जो दुनिया के सिर्फ एक ओएस को समझ में आता है, और वो ओएस होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये जो .exe फाइल है ये विंडोज के ऊपर तो बहुत बढ़िया रन होगी, पर अगर ये .exe फाइल आप लिनक्स पे लेकर जाएंगे तो शायद आप जानते होंगे लिनक्स पे .exe नहीं होती है। और नहीं जानते हैं तो जानिए, लिनक्स पे .exe नहीं होती है, लिनक्स पे .out एक्सटेंशन चलता है। यानी जब हम सी का प्रोग्राम लिनक्स के लिए कंपाइल करते हैं तो हमें एक्सटेंशन चाहिए होता है .out। और ये वाला जो कंपाइलर है मिंग डब्ल्यू, ये कौन सा एक्सटेंशन देता है? ये देता है .exe।
इसका मतलब क्या ये .exe वाला कोड दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा? नहीं चलेगा। ये सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज है। इसलिए अपन लोग बोलते हैं कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस कैसी हो गई हैं? सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गई हैं, है ना। इसको एक स्टूडेंट की तरह सोचेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, बट आप एक बिजनेस की तरह सोचिए, एक स्टार्टअप ओनर की तरह सोचिए कि इमेजिन करिए आपने कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। अब वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने अगर सी में बनाया होगा और उस प्रोडक्ट को जब आपने कंपाइल करके ईएक्सी में कन्वर्ट करा होगा, तो ये प्रोडक्ट आप उन्हीं लोगों को सेल आउट कर पाएंगे जिनका नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटिव मतलब जिनके लैपटॉप में चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज होगा। अगर कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आता है जो मैक यूज कर रहा है, कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आता है जो लिनक्स यूज कर रहा है, तो आप उसको ये वाला प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट रन छोड़िए, रन तो दूर की बात, इंस्टॉल भी नहीं होगा ऑन लिनक्स और मैक, क्योंकि मैं फिर याद दिलाऊंगा हर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्ट्रक्शन सेट दूसरे से अलग होता है। आर यू एबल टू कैच दिस? है ना। तो अब आप मुझे बताइए, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे क्या करना पड़ेगा? एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे को इस प्रोग्राम को दोबारा लिखना पड़ेगा, और इस बार उस कंपाइलर से कंपाइल करना पड़ेगा जो लिनक्स के लिए बना है। लिनक्स के लिए कौन सा कंपाइलर बना है? तो जवाब है जीसीसी कंपाइलर बना है। ये प्रोग्राम जीसीसी कंपाइलर के पास जाएगा तो वो इसको कन्वर्ट कर देगा डॉट आउट एक्सटेंशन में, और तब कहीं जाकर मैं ये उन लोगों को सेल आउट कर पाऊंगा जिनके पास लिनक्स है। फिर सपोज करिए कोई मैक यूजर आएगा, मैक यूजर के लिए डॉट आउट नहीं चलेगा, उसके लिए जीसीसी नहीं चलेगा, फिर मुझे कोई तीसरा कंपाइलर ढूंढना पड़ेगा जो मैक के हिसाब से कोड को कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब प्रोग्राम एक होगा और मैं उसे लिखूंगा उतनी बार जितने अलग अलग ओएस पे मुझे उसे चलाना है, जितने अलग अलग ओएस के लिए मुझे उसे सेल आउट करना है। ये भी बात समझ आई? गॉट इट? इसलिए अपन बोलते हैं जिन लैंग्वेजेस में मशीन कोड बनता है, जिन लैंग्वेजेस में मशीन कोड बनता है, सब की सब क्या है? सब की सब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं। सब की सब अपने टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम से क्लोजली टाइड अप रहती हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा उनके कोड को किसी और पे ले जाओ तो वो कोड चलता ही नहीं है, इंस्टॉल ही नहीं होता है। ठीक। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया, और वो नया कॉन्सेप्ट आया कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। बट इससे पहले कि मैं बाइट कोड के कॉन्सेप्ट की तरफ चलूं, जरा बात कर ले मशीन कोड के कुछ फायदे भी हैं या नुकसान ही नुकसान है। तो मशीन कोड का एक सबसे बड़ा फायदा है, और वो ये है कि आपके कोड की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोड डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट होता है, तो तुरंत आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा विद फुल स्पीड। इसलिए मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, भले ही सी पुरानी है, भले ही ओल्ड लैंग्वेज है, लेकिन स्पीड के मामले में आज भी नंबर वन है। यस, स्पीड के मामले में आज भी आप देखेंगे तो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस नंबर वन पोजीशन पे आपको मिलती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एक शॉट में आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देती है इनटू मशीन कोड, है ना। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपका प्रोग्राम किसी और प्लेटफॉर्म पे रन ही नहीं होगा, यानी आपका प्रोग्राम बन गया है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्लियर हुआ? वेरी गुड। लिखना एक बार पड़ेगा पर कंपाइल नहीं नमन, लिखना भी 3 बार पड़ेगा। क्यों 3 बार पड़ेगा? क्योंकि अलग अलग सी कंपाइलर्स में हेडर फाइल्स भी अलग अलग होती हैं, फंक्शंस के नाम भी कई बार डिफरेंट हो जाते हैं, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। एक्सपीरियंस करा इस बात को? हर कंपाइलर के पास हर हेडर फाइल नहीं होती है, ये दिक्कत है सी में सबसे बड़ी। राइट? तो ये सोचना गलत होगा कि खाली कॉपी पेस्ट ही तो करना है मुझे, नहीं चलेगा। कॉपी पेस्ट करने से आपको बहुत सारी हेडर फाइल बदलनी पड़ेंगी, बहुत सारे फंक्शनों के नाम बदलने पड़ेंगे, क्योंकि लिनक्स पे जो फंक्शन चलेगा क्वाइट पॉसिबल वो विंडोज के कंपाइलर के पास ना हो। गॉट इट? वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। पहले आप मशीन कोड का ड्रॉबैक देख लें, डायग्राम आपको समझा ही रहा है। मैंने सीसी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाया, मिंग डब्ल्यू कंपाइलर से कंपाइल करा, मशीन कोड बन गया। विंडोज बहुत अच्छे से इसका स्वागत करेगी क्योंकि ये विंडोज के इंस्ट्रक्शन सेट में है, लेकिन लिनक्स को ये समझ तक नहीं आएगा, लिनक्स इसको आउटराइट रिजेक्ट कर देगा। क्लियर हुआ? नमपाई पाइथन का पार्ट नहीं है प्रिंस, नमपाई एक लाइब्रेरी है जिसमें आप बहुत बड़े डेटा को, बहुत लार्ज साइज के एरेस को प्रोसेस करते हैं, दैट इज नमपाई। ओके, आगे बढ़ूंगा, अभी बताऊंगा मैं आपको नमपाई क्या है, मैटप्लॉटलिब क्या है। राइट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट से आगे चलते हैं। तो इस मशीन कोड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई। ठीक है, वैसे तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि आप इसको शायद पहली बार सुन रहे हैं तो आपके लिए नया, और ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। नाउ व्हाट इज बाइट कोड? ध्यान दीजिएगा, होता यह है
कि जब भी हम पाइथन की बात करते हैं ना, अब पाइथन मशीन कोड पे काम नहीं करती है, पाइथन काम करती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। तो समझिए पाइथन में कोड कैसे चलता है। अब होता यह है कि आपने पाइथन में अपना सोर्स कोड डिजाइन करा। पाइथन में जब आप सोर्स कोड डिजाइन करते हैं तो एक्सटेंशन डॉट पी वाई पड़ता है। क्या एक्सटेंशन रखते हैं? डॉट पी वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नाउ इज बाइट एग्जिस्ट इन सी एन सी प्लस प्लस? नहीं, अगर सी सी प्लस प्लस बाइट कोड बना देगी नवदीप तो सी सी प्लस प्लस स्पीड में बहुत पीछे हो जाएंगी, हार्डवेयर इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगी, कोई भी डिवाइस ड्राइवर या ओएस सी सी प्लस प्लस पे नहीं बना पाओगे। तो इतने बाइट कोड पॉपुलर होने के बाद आज भी सी सी प्लस प्लस कैसी है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? आज भी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, नहीं है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, आप समझिए। तो जब आप पाइथन में सोर्स कोड लिखते हैं, ये सोर्स कोड जाता है पाइथन के कंपाइलर के पास, पाइथन के कंपाइलर के पास। ठीक है, पाइथन का कंपाइलर इस सोर्स कोड को उठाकर डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। पाइथन मशीन कोड नहीं बनाती है। अच्छा, तो पाइथन क्या बनाती है? पाइथन एक इंटरमीडिएट कोड में आपके कोड को कन्वर्ट करती है, और उस इंटरमीडिएट कोड को अपन लोग बोलते हैं बाइट कोड। अगला डाउट आएगा दिमाग में, सर आप इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं? मैं इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बाइट कोड आपके मशीन को समझ में नहीं आएगा, ना आपको समझ में आएगा। आप मतलब प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर को समझ में आता है सोर्स कोड, मशीन को समझ में आता है मशीन कोड। पर ये बाइट कोड ना प्रोग्रामर के लिए है, ना ही ये मशीन को समझ में आता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड, विच इज कॉल्ड एज बाइट कोड। अब अगला डाउट आएगा, अगर सर ये बाइट कोड मशीन के समझ में नहीं आएगा, तो सपोज करिए सर मेरे पास विंडोज का प्लेटफॉर्म है या विंडोज की मशीन है, तो सर ये बाइट कोड उस विंडोज पे कैसे चलेगा? तो यहां पर एंट्री होती है पाइथन की तरफ से बनाए गए एक और सॉफ्टवेयर की, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है पीवीएम। जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पीवीएम। ओके, व्हाट डज पीवीएम स्टैंड फॉर? पीवीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। द वर्ड पीवीएम स्टैंड्स फॉर पाइथन वर्चुअल मशीन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपका ये बाइट कोड पाइथन के पीवीएम के पास जाता है, राइट? पीवीएम एक सॉफ्टवेयर होता है जो बाइट कोड को समझता है, और पीवीएम देखता है कि मेरे पास ओएस कौन सा है। तो जरा बताइए ये पीवीएम कौन से ओएस पे चल रहा है? विंडोज पे। तो ये इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू विंडोज। ये इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू विंडोज। आपको लगेगा तो सर इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा कि अब इमेजिन करिए कल को कोई और कस्टमर आता है जिसके पास लिनक्स मशीन है। मैं क्या बोलूंगा उसको? मैं सिर्फ उसको बोलूंगा तुमको अपने मशीन पे पीवीएम डालना है बस। एक बार इसके मशीन पे भी पीवीएम आ गया तो वही बाइट कोड जो अभी तक विंडोज पे चल रहा था, वही बाइट कोड मैं इस मशीन पे डालूंगा, और इसका पीवीएम बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही अगर कोई तीसरा प्लेटफॉर्म आता है, लेट से मैक आता है, अगर मैक के लिए भी हमारे पास पीवीएम आ जाता है, जो डेफिनेटली होता है, तो ये बाइट कोड इस पीवीएम के पास जाएगा और ये पीवीएम इसे बदल देगा अकॉर्डिंग टू मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए, मुझे एज अ डेवलपर कोड कितनी बार लिखना पड़ा? मुझे एज अ डेवलपर कोड एक बार लिखना पड़ा। कितनी बार ट्रांसलेट करना पड़ा? मुझे मुझे एक ही बार ट्रांसलेट करना पड़ा। लेकिन टेक्निकली ये जो पीवीएम है, ये इस कोड को चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ये इसको कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या मैं कह सकता हूं पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन गई? यस, पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन गई। द कोड इज रिटन ओनली वंस, the code is compiled only once, but it can be executed as many number of times as you want। बस एक शर्त है, वो रन तभी होगा जब टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन अवेलेबल है? जब टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे पीवीएम अवेलेबल है ना? अब दो जरूरी बातें गौर से सुनिएगा। पहली जरूरी बात, ये जो पीवीएम है एक्चुअल में ये कन्वर्ट नहीं करता है। इस पीवीएम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, कन्वर्ट वो करता है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है इंटरप्रेटर। सो व्हाट डज पीवीएम होल्ड? पीवीएम होल्ड्स एन इंटरप्रेटर जो इस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंग टू टारगेट ओएस। तो आपको अपने प्रीवियस लेक्चर की बात वैलिड नजर आ रही होगी कि यस, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पाइथन में दो ट्रांसलेटर होते हैं, एक कंपाइलर होता है जो प्रोड्यूस करता है बाइट कोड, और एक पीवीएम के अंदर बैठा हुआ इंटरप्रेटर होता है जो इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम।
दूसरी आवश्यक बात, बहुत आवश्यक बात, ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला प्रोसेस, कौन सा वाला प्रोसेस? पाइथन के कंपाइलर का चलना और बाइट कोड का बनना, ये एज अ डेवलपर आपसे छुपा रहता है, आपको नहीं दिखता ये प्रोसेस। और क्योंकि ये आपको नहीं दिखता, इसलिए कई बार बिगनर्स या कई सारे लोग जो पाइथन पे काम करते हैं, मैंने देखा उनको उनको ये मालूम ही नहीं होता कि पाइथन में भी बाइट कोड बनता है। उनको लगता है पाइथन में बस इंटरप्रेटर ही होता है, वही तो हमारे प्रोग्राम को चलाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाइथन ने कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, आप ये भी पूछ सकते हैं हिडन क्यों रखा, तो याद करिए मैंने कहा था मिस्टर गीडो वैन रॉसम चाहते थे पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज बने जो पावरफुल हो, लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ सिंपल हो। तो वो नहीं चाहते थे कि लोग उलझें बाइट कोड और सोर्स कोड और इंटरप्रेटर इन सब के कॉन्सेप्ट में। तो उन्होंने चुपचाप ये वाले पूरे प्रोसेस को एज अ डेवलपर हम लोगों से हाइड कर दिया है। पर हमें एक ट्रिक दी है, वो ट्रिक मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे हम इस बात को प्रूफ कर पाएंगे। अगर कल को कोई इंटरव्यू हो और इंटरव्यूअर आपसे बोल दे, मैं कैसे मान लूं कि बाइट कोड बनता है? ये बाइट कोड दिखता तो है नहीं। जावा का बाइट कोड दिखता है, जिनको जावा आती है वो जानते होंगे, दिखता है ना जावा का बाइट कोड। जब जावा का कोड कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनती है, वो अपन को दिखती है। बट पाइथन का बाइट कोड आपको दिखता नहीं है, आपको वो बाइट कोड देखना पड़ता है। उसके लिए एक स्पेशल कमांड लिखना पड़ता है, जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पाइथन में भी दो ट्रांसलेटर होते हैं, बस हम लोगों से कंपाइलर वाला जो ट्रांसलेटर होता है वो छुपा रहता है। तो हमें कभी मालूम ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल में कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होकर रन हुआ है। हम जब प्रोग्राम चलाएंगे तो आप देखिएगा ऐसा लगेगा जैसे मैंने पीवाई फाइल बनाई और सीधे इंटरप्रेटर से उसको रन करवा दिया। बीच वाला प्रोसेस अपन को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो हिडन रहता है। ये क्लियर हुआ? Yes, Namdeep. First, Python code is compiled to bytecode, and then it is interpreted according to platform, according to the underlying OS. Is this clear to everyone? है ना? वेरी गुड। अब एक और अच्छी बात, सिर्फ पाइथन अकेली नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। पाइथन इज नॉट दी ओनली लैंग्वेज जो बाइट कोड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक, पाइथन के जैसी आई होप आप जानते होंगे, देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड जावा। जावा बाइट कोड को यूज करती है, पाइथन तो यूज करती ही करती है। क्या आपने कॉटलिन का नाम सुना है? क्या आपने कॉटलिन का नाम सुना है? वेरी गुड, कॉटलिन का नाम सुना है। कॉटलिन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। कॉटलिन बाइट कोड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। क्या आपने स्केला का नाम सुना है? स्केला वो लैंग्वेज है जिसमें ट्विटर का फर्स्ट वर्जन बना था। ट्विटर जो कि आज एक्स बन गया है, जब ट्विटर ट्विटर के नाम से पहली बार लॉन्च हुआ था तो उसका सोर्स कोड लिखा गया था स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्केला भी यूज करती है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। और तो और देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड पिज्जा। हमें तो पता है पिज्जा मतलब डोमिनोज, पिज्जा मतलब पिज्जा हट, बट देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड पिज्जा, वो तक यूज करती है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड रूबी, वो भी यूज करती है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। तो ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड दे मेक यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। है ना? अब बाइट कोड के फायदे और नुकसान क्या है आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले मुझे बताइए बाइट कोड का बेनिफिट क्या है, जल्दी क्विक। बाइट कोड का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है बाइट कोड का कि बाइट कोड का कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कैन आई से दैट? यस, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कैसे है? जरा इस प्रीवियस स्लाइड को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप पाइथन में कोड लिखेंगे, पाइथन का कंपाइलर उसे बदल देगा बाइट कोड में। ये बाइट कोड हर उस मशीन पे रन होगा जहां पर अवेलेबल है पाइथन वर्चुअल मशीन। बस ये होनी चाहिए और आपका बाइट कोड टारगेट कंप्यूटर के ऊपर जाकर हो जाएगा एग्जीक्यूट। अच्छा, कोई नुकसान भी है? हाँ, नुकसान है। नुकसान यह है कि कंपेयर टू मशीन कोड, बाइट कोड इज स्लो। वाई इट इज स्लो? क्योंकि बाइट कोड दो बार कन्वर्ट होता है, पहले सोर्स कोड से बाइट कोड में और फिर बाइट कोड से ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शन सेट में। जबकि सीसी प्लस प्लस में क्या प्रोग्राम एक शॉट में कन्वर्ट हो जाता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या सीसी प्लस प्लस में प्रोग्राम एक शॉट में कन्वर्ट हो जाता है? हाँ, एक शॉट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पाइथन में, जावा में, इसमें दो शॉट्स लगते हैं। पहला शॉट लगता है सोर्स कोड का बाइट कोड बनना, दूसरा होता है बाइट कोड का प्लेटफॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट होना। हालांकि मैं फिर बताऊंगा आपको, फिर याद दिलाऊंगा कि बाइट कोड हमें दिखता नहीं है। तो देख सकते हैं कि देख भी नहीं सकते? देख सकते हैं। एक स्पेशल कमांड चलाकर हम बाइट कोड देख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं दिखता है। एक स्पेशल कमांड रन करेंगे तो वो दिखेगा। वो कमांड मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको बाइट कोड भी दिखाऊंगा। तब तक इतना समझ लीजिए, पाइथन के बाइट कोड का एक्सटेंशन डॉट पीवाईसी होता है। क्या एक्सटेंशन होता है? डॉट पीवाईसी। डॉट पीवाई एक्सटेंशन होता है सोर्स कोड का, बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट पीवाईसी।
गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हाउ द मशीन विल गेट पीवीएम, वेरी गुड पीयूष। एक्चुअल में जब हम पाइथन में अपना कोड किसी को देते हैं ना, तो हम उसको बाइट कोड और पीवीएम साथ में सप्लाई करते हैं। जब हम पाइथन के कोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वी डिस्ट्रीब्यूट पीवीएम एज वेल एज द बाइट कोड। ओके, ये हम लास्ट में सीखेंगे कि अपने कोड को आप जब डिप्लॉय करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, तो ये हुई पाइथन के काम करने की इंटरनल स्टोरी। अब वापस आता हूं अपने मेन पॉइंट पे कि पाइथन के कितने इंप्लीमेंटेशन मार्केट में। तो जवाब है जी, पाइथन के हैं तो 26, लेकिन सबसे पॉपुलर पाइथन के कितने इंप्लीमेंटेशन है? सबसे पॉपुलर पाइथन के 4 इंप्लीमेंटेशन। सुनिएगा आप ध्यान से। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मतलब पॉपुलर में भी पॉपुलर, उस इंप्लीमेंटेशन का नाम है सी पाइथन। सी पाइथन के पास, अभी सी पाइथन की डिटेल्स आपको देता हूं, पहले जो हम कहानी सुन रहे हैं इसको मैं कंक्लूड कर दूं। सी पाइथन के पास 2 ट्रांसलेटर होते हैं। एक ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर, है ना, और एक ट्रांसलेटर होता है सी पाइथन के पास इंटरप्रेटर। सो हाउ मेनी ट्रांसलेटर्स सी पाइथन यूजेस? तो जवाब है जी 2। वन इज कंपाइलर, अदर वन इज इंटरप्रेटर। और सी पाइथन खुद सी लैंग्वेज में डिजाइन करा गया है। मतलब पाइथन का खुद का कोड, पाइथन का खुद का इंप्लीमेंटेशन इज डेवलप्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज में बना है। ओके, देन सेकंड आता है जाइथन। जाइथन नाम से आप समझ पा रहे होंगे, ये जावा लैंग्वेज में डिजाइन करा गया है, राइट। इसके पास भी 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक का नाम होता है कंपाइलर और दूसरे का नाम होता है इंटरप्रेटर। तीसरा जो पाइथन का पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन है उसका नाम है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन डॉटनेट प्लेटफॉर्म के लिए है। एंड आई होप आप जानते होंगे डॉटनेट की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है सी शार्प, राइट, जिसको सी हैश भी बोलते हैं कुछ लोग। सी शार्प लैंग्वेज, ये सी शार्प में डिजाइन करा गया है। इसके पास भी 2 ट्रांसलेटर हैं, गेस कर ही लिया होगा आपने। एक का नाम है कंपाइलर और एक का नाम है इंटरप्रेटर। लेकिन जो चौथा इंप्लीमेंटेशन है, जिसका क्या नाम है जिसका नाम है पाईपाई, इसके पास 3 ट्रांसलेटर्स हैं। कितने ट्रांसलेटर हैं? इसके पास 3 ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक ट्रांसलेटर का नाम होता है कंपाइलर, एक ट्रांसलेटर का नाम होता है इंटरप्रेटर, और इसके तीसरे ट्रांसलेटर का नाम होता है जिट कंपाइलर। अगर आपको लग रहा है सर व्हाट डज जिट स्टैंड फॉर, जिट स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरप्रेटर के काम करने की स्पीड को बूस्ट अप करने का काम कर देता है। मतलब इस सॉफ्टवेयर के कारण जो इंटरप्रेटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंटरप्रेटर बहुत स्लो काम करने वाला सॉफ्टवेयर है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो तो। इंटरप्रेटर बहुत स्लो काम करता है, तो पाइथन के उस इंटरप्रेटर को धक्का मारकर उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है ये जिट कंपाइलर। अगर मैं इसको साइंस से कंपेयर करूं तो आपको याद होगा, आपने साइंस में कैटलिस्ट पढ़ा था कैटलिस्ट। क्या करता है कैटलिस्ट? तो जवाब है कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो जैसे कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे हमारा जिट कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ा देता है। तो पाइथन के जो 26 इंप्लीमेंटेशन है उनमें फास्टेस्ट कौन है? पाइथन के जो 26 इंप्लीमेंटेशन है उनमें फास्टेस्ट पाईपाई है। और ये कितना फास्ट है इसका मेजरमेंट भी पाईपाई बनाने वाले लोगों ने दिया है। उनका कहना है कि अगर आप कोई कोड सी पाइथन पे रन करोगे और सेम कोड पाईपाई पे रन करोगे तो आपको 3 गुना 3 टाइम्स स्पीड में इंक्रीमेंट मिलेगा। जितना टाइम वो लेगा, मतलब जितना टाइम पाईपाई लेगा, उसे 3 गुना ज्यादा टाइम सी पाइथन का कोड रन होने मिलेगा। या यूं कह लीजिए जितना टाइम सी पाइथन का कोड रन होने मिलेगा, 3 गुना कम टाइम पाइथन में पाईपाई का कोड उसको रन होने में लेगा। सो फास्टेस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश, बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अब दिमाग में डाउट आएगा कि सर अगर ऐसा है देन व्हाई वी आर नॉट इंस्टॉलिंग पाईपाई। आपने क्यों बोला कि दुनिया में जो लोग पाइथन पढ़ते हैं वो सी पाइथन इंस्टॉल करते हैं और हम भी वही करेंगे? तो इसके 2 बड़े बड़े कारण है। नंबर 1, पाईपाई, आयरन पाइथन, जाइथन पीएसएफ ने नहीं बनाया है। पीएसएफ ने क्या बनाया है? पीएसएफ ने बस एक इंप्लीमेंटेशन बनाया है एंड दैट इज कॉल्ड एज सी पाइथन। तो क्या ऑथेंटिसिटी सी पाइथन की ज्यादा है? हाँ, ऑथेंटिसिटी सी पाइथन की ज्यादा है, क्योंकि जो नए फीचर्स आएंगे वो सबसे पहले किसमें आएंगे? जो नए फीचर्स आएंगे वो सबसे पहले आपको सी पाइथन में मिलेंगे। इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं 2 मिनट के लिए। क्या आपको आज के लेक्चर का इनिशियल पार्ट याद है? पाइथन का करंट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 3.13। पूरा वर्जन बताइए तब समझ पाएंगे।
3.13 मैं आपको दिखाता हूं दोनों वेबसाइट्स पे ले जाकर। जो हम पाइथन डाउनलोड करेंगे वो कहां से करेंगे? जो हम पाइथन डाउनलोड करेंगे वो करेंगे हम लोग पीएसएफ की वेबसाइट से, है ना। देखिए ध्यान से, पीएसएफ की वेबसाइट पे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा बताया जा रहा है? वही बताया जा रहा है ना जो अपन ने डिस्कस करा। मतलब पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.13 है, यस और नो, है ना। अब आपको मैं लेकर चलता हूं पाई पाई की वेबसाइट पे। पाई पाई देखिए पाइथन का कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहा है। पाई पाई बताइए खुद पढ़ के, पाई पाई के पास लेटेस्ट वर्जन पाइथन का कौन सा है? लेट मी गो टू दिस वन ना, 3 चेक करिए। पाई पाई के पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3 चेक करिए 11 है। इट्स 3.11, राइट। और हमें जो मिल रहा है दैट इज 3.13। तो एक प्रॉब्लम वर्जन की है, मतलब 3.13 में जो नए फीचर्स आए होंगे क्या वो पाई पाई पे चलेंगे? नहीं चलेंगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अभी आपने सुना होगा किसी ने मेरे से पूछा था सर नमपाई क्या है। देखा था आपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था, सर व्हाट इज नमपाई, नमपाई चलता है कि नहीं। नमपाई, मैटप्लॉटलिब, इनके नाम सुने आपने? ये पाइथन की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं। और इन्हीं के कारण पाइथन कौन सी दुनिया में सबसे पॉपुलर है? इन्हीं के कारण पाइथन डेटा साइंस और एआई में सबसे पॉपुलर है। और आपको जानकर सरप्राइज होगा ये जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज है ना, नमपाई का नाम ले लीजिए, या फिर आप मैटप्लॉटलिब का नाम ले लीजिए, या टेंसर फ्लो का नाम ले लीजिए, ये सब गेस करिए कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ये सब सी लैंग्वेज में लिखी गई है। दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सी लैंग्वेज। तो क्या इनकी कंपैटिबिलिटी सी पाइथन से होगी? 100% होगी, और बहुत फास्ट होगी, है ना। इसलिए हम हर जगह स्पीड को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर मुझे स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज करके नए फीचर्स मिल रहे हैं, लाइब्रेरीज यूज करने का सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं क्यों स्पीड पे जाऊंगा? और वैसे भी जो सी पाइथन है वो इतनी भी स्लो नहीं है कि आपको नेकेड आई से समझ में आ जाए कि कोड धीरे चल रहा है। वो बहुत माइक्रो लेवल पे आपको पता चलेगा कि कोड धीरे चल रहा है। एक यूजर लेवल पे तो उतना ज्यादा डिफरेंस नजर ही नहीं आएगा। आई होप समझ आ गया होगा हम क्यों सी पाइथन यूज करेंगे और क्यों पाई पाई यूज नहीं करेंगे। यस, न्यू फीचर्स आते हैं लेकिन लेट आते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन कि हम लोग यूज करेंगे सी पाइथन। तो क्या मैं ये बोल दूं पाइथन मतलब सी पाइथन? हाँ, पाइथन मतलब सी पाइथन, है ना। जैसे लोग बॉटल्ड पानी को बिस्लरी मानते हैं, है ना। बिस्लरी इतनी पॉपुलर है कि बॉटल्ड पानी को बिस्लरी बोल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे अगर आप पाइथन बोलें उसकी जगह सी पाइथन बोलें, इट्स वन एंड सेम। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। अगली जरूरी बात, सी पाइथन किस में इंप्लीमेंटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है सी में इंप्लीमेंटेड है। पीएसएफ वालों ने इसको बनाया है, हम इसको पीएसएफ से ही डाउनलोड करने वाले हैं। और आप इंटरनेट पे जितने ट्यूटोरियल्स पढ़ोगे, अगर आप इंटरनेट पे 20 ट्यूटोरियल पढ़ोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूं 20 में से 18 ट्यूटोरियल आपको सी पाइथन के ही मिलेंगे। क्योंकि पाइथन मतलब सी पाइथन, और कंपनी भी जितने प्रोजेक्ट्स बनाती है वो सब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो एआई और डेटा साइंस पे बनते हैं वो सब यूज करते हैं बैकएंड पे सी पाइथन। क्लियर? इसलिए हमको सी पाइथन पढ़नी है। अच्छा, आयरन पर जाइथन क्या है? तो जाइथन जैसा मैंने कहा वो पहले सी पाइथन का वर्किंग स्टाइल भी आप देख लीजिए कि सी पाइथन आपके कोड को चलाती कैसे है। तो जो पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई वो स्टोरी आपको यहां दिख रही होगी। आपका डॉट पी वाई वाला कोड होता है, डॉट पी वाई वाला कोड जाता है सी पाइथन के कंपाइलर के पास, उसे वो कन्वर्ट कर देता है इनटू पीवाईसी जो बाइट कोड फाइल है। फिर ये जाता है पीवीएम के पास, पीवीएम इसको कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स मशीन कोड। और मैं फिर याद दिलाऊंगा, क्या इतना पार्ट हिडन है? बिल्कुल, इतना पार्ट हिडन है। वी नेवर गेट टू सी दिस डायरेक्टली। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक पाइथन ये दिखाएगी नहीं आपको, है ना। और वो इसलिए क्योंकि पाइथन नहीं चाहती थी कि एज अ बिगनर आप इन चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी में उलझें। वो चाहती थी आप सिंपल लें, कोड लिखा, रन कर दिया, आउटपुट मिल गया। क्या हो रहा है बैकग्राउंड में एज अ बिगनर जानने की जरूरत नहीं है, बट हमें जानने की जरूरत है क्योंकि हमें सिर्फ पाइथन नहीं पढ़नी, हमें पाइथन में जेनेआई के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और वहां ये पूरा प्रोसेस हमारी कुछ चीजों पे इफेक्ट डालने वाला है। चले आगे। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आता है सर जाइथन क्या है? तो जाइथन जैसा सी पाइथन सी में बना है, जाइथन वो इंप्लीमेंटेशन है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है। और आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, क्या पाइथन एक्सटेंसिबल है? हाँ, पाइथन एक्सटेंसिबल है। क्या हम पाइथन के कोड से जावा की लाइब्रेरीज पुल कर सकते हैं? कर सकते हैं। और देखिए ऐसे करते हैं। अगर आपको जावा आती होगी तो आप इस कोड को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। जावा में डेट क्लास है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। ये आप पाइथन के कोड को जावा के कोड से इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये सी पाइथन में नहीं चलेगा। ये किस में चलेगा? ये कोड चलेगा जाइथन में।
आपको जाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करना है तो। ठीक है, अब जैसे जाइथन है बिल्कुल वैसे हमारे पास आयरन पाइथन है। आयरन पाइथन क्या है, सेम कोड है बट वो लिखा जाता है इन C# ताकि आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाए ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, दैट इज .NET प्लेटफॉर्म। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इंप्लीमेंटेशन कौन है? लास्ट इंप्लीमेंटेशन पाईपाई है, जिनका ये मानना है कि ये कोड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फास्ट चलेगा, क्योंकि वो एक स्पेशल ट्रांसलेटर इंस्टॉल करते हैं अपने पाइथन इंप्लीमेंटेशन के अंदर, जिसको उन्होंने नाम दिया है जिट कंपाइलर। मैं आगे आपको बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा हम कोड लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिट कंपाइलर काम करता कैसे है। बस अभी इतना मान लीजिए, जो रेगुलर इंटरप्रेटर होता है उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करना, इंक्रीमेंट करना, बढ़ाना, ये काम होता है जिट कंपाइलर का। क्लियर? हाँ नमन, बिल्कुल हॉटस्पॉट वाला लॉजिक है। अगर तुमने पाइथन में कोई लूप लगाया और वो लूप बार बार चल रहा है तो जिट कंपाइलर उस लूप का मशीन पोर्ट सेव कर लेगा और एक ही बार में वो मशीन पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को दिलवा देगा। हॉटस्पॉट वाला लॉजिक है बिल्कुल। चलूं आगे, क्लियर पाई पाई? डन। ठीक है, अब पाइथन इंस्टॉल कैसे करनी है, पाइथन मिलेगी कहां? तो मिलेगी कहां वो तो मैंने आपको बता दिया, हमें कैसे इंस्टॉल करनी है वो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए जो हमारा टारगेट प्लेटफॉर्म है, आप लिखेंगे पाइथन डाउनलोड। ओके, जैसे ही आप लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, आप पहुंच जाएंगे उस लिंक पे जो PSF का लिंक है। ठीक है, यहां जाना है आपको और थोड़ा सा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको वर्जन चुनना है। हालांकि ये वेबसाइट आपका OS ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी। एज यू कैन सी, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो इसने डिटेक्ट कर लिया है कि मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, है ना। अब थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको दिख रहा होगा जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है। जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो 3.13 है। 3.14 प्लान्ड है, इट्स प्लान्ड ऑन 1 अक्टूबर। इतनी जल्दी अभी लॉन्च नहीं हो रहा, वो प्री रिलीज में है। तो हमको जाना है 3.13 के पास। 3.13 पे क्लिक करिए तो आपके सामने अगला पेज आएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको विंडोज के इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस दिखेंगे और हमें कौन सा करना है, हमें विंडोज का ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है। ओके, अगर आप लोगों के पास 64 बिट है और आपके पास अगर 32 बिट है, जो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के पास होगा, आपके पास 32 बिट तभी होगा जब आप विंडोज 7 यूज कर रहे होंगे। अगर आप विंडोज 10 या 11 यूज कर रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट ही होने वाला है ना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका ओएस 32 बिट है, तो फिर आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है। वर्जन की कंपैटिबिलिटी का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर आप पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, ये वर्जन की कंपैटिबिलिटी दिक्कत दे गई तो डेटाबेस वाले प्रोग्राम्स में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है, बिल्कुल वैसा ही विंडोज वाला वर्जन, विंडोज वाला पाइथन वर्जन उतारिएगा। हमारे केस में इट शुड बी विंडोज 64 बिट। क्लियर? ठीक है, अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पे ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, जस्ट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर। फिर आप पहुंचिए जहां पर ये सेटअप आपने डाउनलोड करा है, ये मेरी मशीन। इस पे आप करेंगे डबल क्लिक। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे यहां ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर आपके लिए चीजें आसान हो तो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लगा दिए। जैसे ही आप इस सेटअप पे डबल क्लिक करोगे, पाइथन का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। पाइथन के इंस्टॉलेशन के वक्त आपको सिर्फ एक बात का खास ख्याल रखना है। पहली स्क्रीन जो आपको नजर आएगी वो ये वाली स्क्रीन नजर आएगी। इसमें आप बिल्कुल बॉटम पे देखिए तो आपको 2 चेक बॉक्सेस दिख रहे होंगे। कैन यू सी देम? दिख रहे हैं? मेक श्योर कि आप इन दोनों को चेक करें। खास तौर पे इस सेकंड वाले को चेक करना मत भूलिएगा। इसको चेक करने का बेनिफिट ये होगा कि पाइथन ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में अपना पाथ सेट कर लेगी। पाथ सेट करने का क्या मतलब है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आप बिगनर है तो। बस अभी जो मैं कह रहा हूं वो सुन लीजिए कि इंस्टॉलेशन करते वक्त जल्दबाजी मत करिएगा, ये चेकबॉक्स ऑफ नहीं रहने चाहिए। दोनों चेकबॉक्स को आपको ऑन रखना है और उसके बाद सब कुछ सिंपल है। राइट, पाइथन मुश्किल से 1 मिनट का समय लेगी और आपके मशीन पे हो जाएगी इंस्टॉल। इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको लास्ट में सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा। अब ये चेक करने के लिए कि पाइथन आपके मशीन पे प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है कि नहीं हो गई है, काम बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको? आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है बाय राइटिंग CMD इन द स्टार्ट मेन्यू। जैसे ही CMD लिखेंगे, यू विल गेट योर कमांड प्रॉम्प्ट विंडो और यहां पाइथन को चेक करने के लिए आप लिखेंगे पाइथन स्पेस डबल डैश वर्जन। जैसे ही ये कमांड आप लिखेंगे और एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपके सामने पाइथन का लेटेस्ट जो आपने इंस्टॉल करा है वर्जन वो आ जाएगा। मेरे केस में इट इज गोइंग टू बी 3.13.7। क्लियर हुआ पाइथन कैसे चेक करना है?
है ना। दूसरी जरूरी बात, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। इसका मतलब समझ ही रहे होंगे, अगर गलती से मैंने इस वर्जन का वी कैपिटल कर दिया, द कमांड विल नॉट रन एंड इट विल गिव एरर। तो बिल्कुल सी की तरह, सी प्लस प्लस की तरह पाइथन हाईली केस सेंसिटिव है। पाइथन में कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखते हैं तो पाइथन की तरफ से आ जाती है एरर। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो ये था आपका पाइथन इंस्टॉलेशन तक का पार्ट, इतना कर लीजिएगा। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन की प्रोग्रामिंग। विल राइट आवर वेरी फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम इन द नेक्स्ट लेक्चर, और वहां से शुरू करेंगे फिर डेटा टाइप, ऑपरेटर एंड ऑल द टॉपिक्स जो हमें पाइथन में कवर अप करने हैं। तो ये 3 दिन, ये 2 दिन में मैंने आपको पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन की इंपॉर्टेंस सब समझा दी। अब यहां से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा। अब मैक्सिमम लेक्चर हमारे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होंगे। स्लाइड्स में आपसे शेयर कर दिया करूंगा, बट मैं सारा कुछ आपके साथ हैंड्स ऑन करूंगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी कोशिश करें मेरे साथ हैंड्स ऑन करें। क्या यूज करने वाले हम लोग आईडी के तौर पे, मैं वो भी बता दूं, हम लोग यूज करने वाले हैं VS कोड।